वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB PGT की नई वैकेंसी जारी की गई है, उसके बारे में देखेंगे। उसके नोटिस में क्या कहा गया है, कितनी आपकी पोस्ट जारी की गई है, फॉर्म फिलअप डेट कब से स्टार्ट होगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो चलिए सीधा अब हम चलते हैं फॉर्म के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। देखो, ये DSSB PGT की आपकी वैकेंसी है, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ओपनिंग डेट है आपकी एप्लीकेशन की 16 जनवरी। 16 जनवरी से आप इस फॉर्म को फिलअप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 14 फरवरी को। 14 फरवरी 14 फेब को इसकी लास्ट डेट होगी। इसके बाद आप इसकी विंडो बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए है। यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आपको क्या है डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है आपकी पोस्ट का। ठीक है, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किस तरीके से दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट, देखो यहाँ पे अगर हिंदी की पोस्ट है, हिंदी की जो आपकी हिंदी जो मेल के लिए है, उसमें आपका पे लेवल 8 रहेगा। आपकी जो यूआर वैकेंसी है, आपके अनरिजर्व जनरल की कैटेगरी है 51 है, ओबीसी 7 है, टोटल मिला के 70 वैकेंसी है। यहाँ पर आपको वैकेंसी का स्प्लिट करके भी दे दिया। ठीक है, फिर देखो पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 21 है। आगे देखते हैं, फिर बात कर लेते हैं पीजीटी हिंदी। यहाँ पर आप देखोगे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये कॉमन आपको दे दिया है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नो रिक्वेजिशन रिसीव टिल डेट, अभी तक उन्होंने वैकेंसी नहीं दी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पीजीटी मैथ्स। ठीक है, पीजीटी मैथ्स मेल में अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में है, मेल फीमेल, और न्यू म्युनिसिपल काउंसिल की आपको यहाँ पर भी आपको वैकेंसी नहीं दी गई है अभी तक, ये आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेल की है 21, फीमेल की है 10। फिजिक्स में देखते हैं तो फिजिक्स में मेल की है 3 एंड फीमेल की है 2। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री में मेल की 4 ही वैकेंसी है एंड फीमेल की भी 3 ही वैकेंसी है, तो केमिस्ट्री में कम है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको नहीं दी है न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, एनडीएमसी में भी आपको अभी तक नोटिफिकेशन आपकी वैकेंसी को लेकर कोई जानकारी नहीं है। बायोलॉजी मेल में 1 ही वैकेंसी है एंड बायोलॉजी फीमेल में 12 वैकेंसी है। ठीक है, फिर देख लेते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेल में आपकी 60 वैकेंसी है एंड इकोनॉमिक फीमेल में आपकी 22 वैकेंसी है। कॉमर्स मेल में 32 वैकेंसी है एंड कॉमर्स फीमेल में आपकी 5 वैकेंसी है। ठीक है, फिर देख लेते हैं यहाँ पर आपकी हिस्ट्री को लेकर देखोगे तो 50 वैकेंसी है आपकी मेल में एंड फीमेल में 11 ही वैकेंसी है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी की आपकी 21 वैकेंसी है एंड फीमेल में 1 वैकेंसी है। ठीक है, आगे देखते हैं और बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाता है आपके पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में मेल में 59 वैकेंसी है एंड फीमेल में 19 वैकेंसी। हाँ जी, तो अब देखो आगे देख लेते हैं सोशियोलॉजी मेल में आपकी 5 वैकेंसी है। ठीक है, आगे फीमेल में आपने सोशियोलॉजी में इन्होंने भी अभी तक क्या है पोस्ट नहीं दी है। तो टोटल वैकेंसी जो आपके सामने है वो है 432 वैकेंसी। ठीक है, टोटल वैकेंसी 432 है, जिसमें से जो जनरल की है यूआर की है वो 231 वैकेंसी है। अभी और भी वैकेंसी आपकी दी जाएंगी। द अबव वैकेंसीज आर टेंटेटिव, ये टेंटेटिव वैकेंसी है, जिस डिपार्टमेंट ने भी वैकेंसी दी नहीं है उनकी ऐड की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है क्लोजिंग डेट आपको बता दी है 14 फेब को आपका लास्ट क्या है फॉर्म फिलअप डेट आपकी 14 को रहेगी। ठीक है, फिर आपको बोला गया है DSSB विल कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर मेकिंग रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द वैकेंसी नोटिफाइड अगो, इसका एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। अभी आपको पेपर की डेट नहीं दी गई है, बताया गया है जल्दी ही आपको पेपर की डेट वेबसाइट पर दे दी जाएगी, तो एग्जाम की डेट आपको नहीं बताई गई है। ठीक है, फिर आगे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और देख लेते हैं क्या है।
यहाँ पर और इंफॉर्मेशन क्या है, अब यहाँ पे जो आपको इस नोटिस में दिया गया है वो डिटेल्स दी गई है रिगार्डिंग द नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे और डिटेल में आपको दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस होंगी वो हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, है ना। तो यहाँ पर देखो पे स्केल, एज लिमिट, ये सब आपको हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे दिया। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पीजीटी हिंदी मेल फीमेल में, अब आपकी मेल फीमेल की आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी सेम से ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपकी पोस्ट की बात कर ली है, पोस्ट की बात हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी हिंदी में और जिसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स तो हो, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए आपके पास, या तो बीएड हो या बीएड नहीं है तो बीए, बीईडी, बीएससी, बीईडी होना चाहिए, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये इनमें आपको इनके ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस इन्हें नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें आपको नहीं चाहिए। पे स्केल जो आपका रहने वाला है वो देखो 47,000 से 1,51,100, कितनी अच्छा यहाँ पर पे स्केल रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 इयर्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए 5 सालों का क्या दिया है, रिलैक्सेशन दिया है। आगे देख लेते हैं और देखो और इन्फॉर्मेशन क्या है। अब यहाँ पे फीमेल्स के लिए आ गया है, तो फीमेल्स के लिए भी आपकी सेम ही एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है, सेम ही आपकी सैलरी है, सेम ही आपकी क्या है, एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर बात कर लेते हैं मैथ्स की। अब मैथ्स में क्या चाहिए होगा, मास्टर डिग्री चाहिए आपको मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में चाहिए, या फिर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसमें आपके 50% से कम मार्क्स ना हो, ठीक है। बैचलर डिग्री, बीएड, वही सेम आपकी जो दूसरी चीज चाहिए वो सेम आपको दी गई है, तो बीएड हो आपके पास या बीए बीईडी हो या बीएससी बीईडी हो, इनमें से कुछ आपके पास होना चाहिए। बाकी इनका जो आपका पे दिया गया है वो भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर मैथ्स के बाद हम देख लेते हैं, ये फीमेल है, इनकी भी सेम ही चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया, चलो यहाँ पर थे हम। तो आपको क्या समझ आ रहा है, अब यहाँ पर आपका नोटिस आपको अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं अपनी अपनी एलिजिबिलिटी, ठीक है। ये सभी आपको एलिजिबिलिटी दे दी है, तो जिस भी सब्जेक्ट में बीएड के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसका मास्टर्स, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड 50% से कम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50% से कम नहीं होना चाहिए। और एज आपको सभी में 30 साल दी गई है। ये इकोनॉमिक्स आ गया है, इकोनॉमिक्स में देखो एज आपको 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वही सेम चीजें हैं सारी की सारी। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट वाइज आपका डिफरेंट है। हमने आपकी वैकेंसी पोस्ट देख ली है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, ठीक है, डिटेल में हमने देख लिया है, हर एक कैटेगरी में भी हमने देख लिया है। पेपर की डेट आपको अभी दी नहीं गई है और फॉर्म फिलअप आपको करना है, तो इसके पेपर आपके जहां तक है मार्च अप्रैल में करा लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।